नमः शिवाय। सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही लकी साबित होने वाला है। पूरे साल आप देख सकते हैं कि ये शनि आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जहाँ से वो आपके एक और वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाएंगे और आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व को निखारेंगे। वहीं दूसरी ओर ये आपको एक स्थायित्व व्यापार में वृद्धि भी कराएंगे। आपको के व्यापार में निरंतर विस्तार होने की संभावना है। इस वर्ष लंबी लंबी यात्राओं के योग भी आपको बनेंगे। विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है अगर आप सही समय पर सही निर्णयों को लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से लेकर के 1 मई तक आपके नवम भाव में रहेंगे, जो कि आपको एक सही डिसीजन लेने में बहुत ही मदद करेंगे। धर्म कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। घर में बहुत अच्छे ऑस्पिशियस कार्यक्रम हो सकते हैं। आपके संबंध आपके पिताजी के साथ बहुत मजबूत होंगे। 1 मई के बाद जब देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में आकर बैठेंगे, तो उस समय आपके परिवार और काम के बीच की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। राहु पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि उस समय सूर्य और मंगल जैसे 2 गर्म प्रवृत्ति वाले ग्रह आपके 5वें भाव में होंगे। ये योग आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम लेके आ सकता है, लेकिन बृहस्पति चूँकि जो 9वें भाव में बैठे हैं, आपके 5वें भाव पे उनकी दृष्टि रहेगी, इसलिए आपकी चुनौतियां चाहे जितनी भी आए, आप अपने उसमें थोड़ा बैलेंस बना के चल पाएंगे। आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के बीच में किसी भी टाइप की कोई भी गलतफहमी ना हो। आप आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करके अपने रिश्ते को मजबूती दे सकते हैं। फेब और मार्च के महीने में आपके प्रेम संबंधों में बहुत ही फेवरेबल रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र और बुध के प्रभाव से उनके रिश्तों में रोमांस की बढ़ने की चांसेस हो जाती है। एक दूसरे के प्रति आपका झुकाव बहुत बढ़ेगा। रिश्तों में एक मैच्योरिटी आएगी। अगस्त से लेकर सितंबर के मंथ के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपके बीच में कोशिश करिए कोई भी व्यक्ति आप पर दबाव ना डाले और आप किसी भी गलतफहमियों से दूर रहें। इसलिए एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। करियर की बात करते हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। 7वें भाव में स्थित शनि आपके 10वें भाव से 10वें में होते हैं, इसलिए आपको करियर में बहुत ज़्यादा उछाल आने की चांसेस है। आप अपनी नौकरी में बहुत इस्टेब्लिश होंगे। आपको मेहनत करने का बहुत जुनून आएगा और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम लेके आएगा। बुध और शुक्र इस वर्ष शुरुआत में आपके 10वें भाव पर अपना पूरा एफर्ट डालेंगे और उसकी वजह से आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने का मौका मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक अपने 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव में रह के आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे। हो सकता है अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र अपना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वर्ष की शुरुआत के 2 महीने में आपके ट्रांसफ़र का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपकी इच्छा शुरू के 3 महीनों में पूरी हो जाए। आप देख रहे हैं क्योंकि 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल आपके 9वें भाव में हैं और उसके बाद 26 अगस्त तक 10वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति आपके नौकरी में बदलाव के बाद एक अच्छी नौकरी प्रदान कर सकती है। जुलाई का महीने में थोड़ा आपके लिए हेक्टिक हो सकता है। काम के सिलसिले में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं। इस दौरान हो सकता है आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का मौका मिले, थोड़ी सी ट्रैवल बढ़ जाए। 30 जुलाई से 25 अगस्त के बीच का समय थोड़ा टेंस्ड आपके लिए होने वाला है। थोड़ा मेडिटेशन करें
और थोड़ा प्राणायाम करके अपने आप को बैलेंस करें। इस समय आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अक्टूबर से नवंबर तक का समय बहुत अच्छा शानदार बीतने वाला है। इसके दौरान आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलने की चांसेस है। बहुत आपके लिए एक गरिमामय समय होगा। वर्ष के अंतिम महीने में एक बार फिर हो सकता है नौकरी में आपके बदलाव आए। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इस बार सिंह राशि के स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने में कामयाब होंगे। उनकी जो भी प्रयास होंगे वो सफल होते नज़र आएंगे। बुध और शुक्र के चौथे भाव में होने से और 9वें भाव में बृहस्पति के होने से शिक्षा में उनकी रुचि सहज रूप से बनी रह सकती है। लेकिन सूर्य और मंगल के 5वें भाव में होने और शनि के चौथे भाव में दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में उनकी स्टडी में व्यवधान आने की चांसेस होगी। उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है। इसलिए शनि के उपाय, सूर्य मंगल के उपाय आप करते रहें। अप्रैल के बाद की स्थितियां थोड़ी सी फेवरेबल होंगी और आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आप सरस्वती मंत्र का जाप करें, थोड़ी देर मेडिटेट करें और जो है हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजन आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फरवरी से मार्च के बीच में एक अच्छा परिणाम मिल सकता है। अगर आपने सही दिशा में सही मेहनत की हुई है, आपकी अगर मेहनत कड़ी और सच्ची रही है तो फरवरी से मार्च के दौरान आपको एक शानदार सफलता मिलने की चांसेस है। सरकारी नौकरी में भी आपका चयन हो सकता है। इसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच में भी आपके लिए एक अनुकूल समय आएगा। इस दौरान आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं अगर आपने कड़ी मेहनत की है। उच्च शिक्षा ग्रहण करना अगर आप चाहते हैं तो इस वर्ष के पूर्वार्ध में बहुत फेवरेबल कंडीशन आपके लिए बनेगी। आप हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो इस वर्ष आपके लिए थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है अगर आप उपाय करते रहते हैं। अगस्त के बाद आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर सिंह राशि की फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके से थोड़ा सा विपरीत जा रही है। आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ इस वर्ष अवश्य करना चाहिए। भले ही आपके पास धन आने के मार्ग बने, लेकिन आपके खर्चे इस बार बहुत बढ़ने वाले हैं। उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। पूरे वर्ष आपके दूसरे भाव में केतु, 8वें भाव में राहु की स्थिति विभिन्न प्रकार के खर्चों में आपको उलझा के रख सकते हैं और इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस वर्ष में अगर आप देखिए अप्रैल से लेकर अगस्त तक का समय आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। इस दौरान आपको एक अच्छा वित्तीय लाभ मिल सकता है। शेष समय में आपको धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो एक तरफ केतु जहां आपके दूसरे भाव में रह के विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याओं को जन्म देंगे और आपके फैमिली के बीच में एक बैलेंस का अभाव दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर शुक्र और बुध आपके चौथे भाव में रह के आपको पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे तो केतु के उपाय आपको वर्ष भर करने पड़ेंगे। परिवार के सहयोग आपको ज़रूर प्राप्त होगा। अगर आप उपाय करते रहते हैं तो घर में सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं, घर में खुशी का माहौल आ सकता है। वर्ष के मध्य में 1 मई को जब बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और वो आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव पे विशेष दृष्टि डालेंगे, तब आपके घर में पारिवारिक सुख और शांति बृहस्पति के प्रभाव से आएगी। वहीं वर्ष के पूर्वार्ध में भाई बहनों के साथ बैलेंस्ड और अच्छे संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में अपने माता पिता के साथ आपके संबंध थोड़े बेटर होना शुरू हो जाएंगे। ये वर्ष पर्यंत आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलने की चांसेस है, लेकिन मार्च से जून के बीच में
आपको अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय उनके बीमार होने की चांसेस बढ़ रही हैं। अगर बात संतान पक्ष की करते हैं तो जो जातक सिंह राशि के संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस वर्ष के पूर्वार्ध में उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक अपने नवम भाव में रहेंगे, जहां से वो आपके प्रथम भाव और आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको एक अच्छी आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन में जो खुशियां लेके आए। दूसरी तरफ आपके पहले से ही अगर संतान है तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इस अवधि में जब सूर्य और मंगल आपके पंचम भाव तथा संतान भाव में स्थित हैं तो आपके संतान के स्वभाव में बहुत उग्रता आएगी। आपको बहुत ज़्यादा कामली उसके साथ बिहेव करने की ज़रूरत है। अपने सूर्य और मंगल के उपाय आप करें और अपने बच्चे से थोड़ा मेडिटेशन कराएं। अगर आपने अच्छे प्रयास किए तो फरवरी से मार्च के बीच में उनके मन में प्रेम की भावना का थोड़ा विकास हो सकता है। वे आपको पूरा मान सम्मान देंगे और आपके प्रति एक अच्छा व्यवहार रखेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच का समय थोड़ा सा आपके लिए अप्स एंड डाउन वाला हो सकता है। के बाद आपके संतान के साथ आपके थोड़े से अच्छे संबंध होंगे। वे जिस भी क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में वो बहुत प्रगति करेंगे। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस वर्ष उनके विवाह होने की भी चांसेस है। अगर सिंह राशि के जातकों की विवाह की बात करते हैं तो आप देखिए इस पूरे वर्ष 7वें भाव में चूंकि शनि है तो इस राशि में होने की वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपके एक अच्छे संबंध स्थापित होंगे। दोनों के बीच में कॉपरेशन बहुत बढ़ेगा। और हालांकि आप देख रहे हैं 8वें में राहु की उपस्थिति है जो आपके ससुराल पक्ष से सहयोग तो प्रदान करेगी, लेकिन ससुराल पक्ष अगर आप पे डोमिनेटिंग होता है तो आपके बीच में एक क्लैश भी हो सकता है। आपको विशेष तौर से फरवरी से जून के बीच में बहुत सावधानी के साथ व्यवहार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपके मंगल का गोचर 7वें और 8वें भाव में क्रमशः होता रहेगा, जिसकी वजह से वो शनि और राहु के साथ युति बनाएंगे। 7वें में शनि मंगल की और 8वें में पुनः वो राहु मंगल की युति बनेगी। इस कारण से आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, सावधान रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की भक्ति और सुंदर कांड का पाठ आपके लिए अनुकूल होगा। के संबंधों में प्रेम का अंकुर फूटेगा। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आपको लगाव महसूस होने लगा। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेके आएगा। अगर आप कुंवारे हैं और शादी करना चाहते हैं तो वर्ष के प्रथम और द्वितीय तिमाही के दौरान आपकी हो सकता है शादी कहीं पे फिक्स हो जाए। व्यापार की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष इस समय लकी साबित हो सकता है। 7वें भाव में शनि पूरे वर्ष 7वें भाव में रहकर आपको दीर्घकालीन लाभ का योग बनाते हैं। अगर आप सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके व्यापार में ये विस्तार देंगे। हालांकि 8वें भाव में राहु की स्थिति की वजह से आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। अपने खर्चों पे थोड़ा आप कंट्रोल करिए। वर्ष की पूर्वार्ध आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य का गोचर आपके 6वें 7वें 8वें भाव से होकर गुजरेगा। इस दौरान व्यावसायिक साझेदारी ना करें, आपके संबंधों में बिगाड़ आएगा। अगर आप इस समय समस्याओं को कामली हैंडल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और तो आपके लिए व्यापार में उन्नति करना पक्का है। इस वर्ष विशेष तौर से आप जुलाई से अक्टूबर के बीच में आप अपने व्यापार में एक विशेष उन्नति को देखेंगे। संपत्ति और वाहन की बात करते हैं तो ये वर्ष उनके लिए अनुकूलता लेके आएगा। शुक्र और बुध दोनों ही आपके चतुर्थ भाव में है, जो माता भूमि भवन का है। इस दौरान अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। ये वाहन आपको सुख सुविधा देगा। सिंह राशि वालों के लिए जनवरी से फरवरी और उसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच नया वाहन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। आप जून से लेकर अगस्त के दौरान
कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन और गेन की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो वर्ष सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा अप डाउन वाला हो सकता है। राहु की 8वें भाव में स्थिति वर्ष पर्यंत आपके खर्चों को बढ़ाती रहेगी। आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए। 1 मई तक देवगुरु जब बृहस्पति 9वें भाव में रहेंगे तो आप सही निर्णय लेने में मदद करेंगे, लेकिन उनके ऊपर आप देख रहे शनि की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण से वर्ष के पूर्वार्ध में आप किसी तीर्थाटन पर जा सकते हैं और लंबी यात्राओं के आपके जीवन में योग बन रहे। यात्राएं व्यापार के लिए होंगी तो आपके लिए और लाभकारी हो सकती हैं। वर्ष के पूर्वार्ध में बहुत ज़्यादा सतर्कता से चलना होगा, क्योंकि मार्च से जून के बीच में किसी तरह का निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो उसको बहुत सोच विचार के करें या ना करें, क्योंकि इस दौरान किया गया निवेश आपको हो सकता है हानि प्रदान करे और आपकी परेशानियों को बढ़ा दे। थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल होगा, उससे आपको अच्छा धन कमाने और जोड़ने का मौका मिल सकता है। कड़ी मेहनत की इस साल आपको बहुत ज़रूरत है। अगर सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस पूरे वर्ष पर्यंत उन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके ग्रह थोड़े कमज़ोर हैं। इस वर्ष उनको 5म भाव में सूर्य और मंगल और 7म भाव में शनि और 8वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको काफ़ी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घेर के रखेंगे। इस वर्ष आपको अगर शारीरिक समस्याओं से बचना है तो आपको राहु शनि मंगल के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो ऑल ऑफ सडन आएंगी और ऑल ऑफ सडन चली भी जाएंगी। इस वर्ष के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज़्यादा कमज़ोर है। आपको रक्त संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। बहुत सावधानी से रहें। इस वर्ष अपनी दिनचर्या में आपको चेंज करने की ज़रूरत है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको जीना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड लाइफ ही आपके जीवन में आपको व्याधियों से बचाने में मदद करेगी। राहु और केतु की जो स्थितियां हैं ये बताती हैं कि आपके अपने भोजन में भी चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आप एक हेल्दी जीवन बिता पाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो 1 और 9 अंक बहुत भाग्यशाली होता है। वर्ष की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक का समय जब देवगुरु बृहस्पति अपने 9वें भाव में गोचर करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होगा। आपके लिए इस समय आपका भाग्योदय होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिंह राशि वालों का मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लोगों के साथ बहुत अच्छा रैपो रहता है। सिंह राशि के जातकों के लिए मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि के जातकों से उन्हें बहुत प्रेम मिलता है। सिंह राशि वालों को मकर राशि वालों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहती है। सिंह राशि वाले अगर इस साल अपने जीवन को बेहतर बना के चलना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं तो उन्हें सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या गायत्री मंत्र का जाप उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। शनिवार के दिन उन्हें शनि के दान अवश्य करने चाहिए। पीपल के पेड़ और शमी का पेड़ उन्हें वर्ष पर्यंत लगाते रहना चाहिए। राहु की अनुकूलता पाने के लिए उन्हें राहु का दान करना चाहिए। काले कपड़ों का आप दान करें, काले कंबल का आप दान करें। बुधवार के दिन शाम के समय आप मंदिर में काले तिलों का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप उसका दान करें, आपके लिए अनुकूलता लेके आएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको बहुत ज़्यादा कष्टों से बचा के चलेगा।
आशा करती हूँ कि आपका ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।